स्वागत है आप सभी का और न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू सीजन 2। हाँ पता है, इसमें रियली वर्ड कुछ ज्यादा ही बार है। खैर अगर आपने इस एनिमे के सीजन 1 को अब तक नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड के स्टार्टिंग में गॉड सोलमेट्स के बारे में बता रहे होते हैं। सोलमेट लोगों के रोमांटिक पार्टनर होते हैं जिन्हें उनके जन्म के समय ही चुन लिया जाता है। पर ये विश्वास करना मुश्किल है कि आइजू रेंटारो के 100 सोलमेट्स हैं और जो सोलमेट एक साथ नहीं हो पाते हैं और अपने पार्टनर के साथ खुशी से रहते हैं उन्हें मरना पड़ता है। पर रेंटारो की प्यार लिमिटलेस है। उसने अपने हर सोलमेट के साथ सच्चा प्यार करने और उन्हें खुश रखने की कसम खाई है। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसके पास 100 सोलमेट्स हैं। दिन एपिसोड स्टार्ट होता है। हाकारी सभी लड़कियों को मीटिंग के लिए बुलाई हुई थी। हाकारी कहती है ज्यादातर रिलेशनशिप 3 महीने के बाद एक बर्डन बन जाती है। आगे हाकारी कहती है इस एनिमे के आखिरी एपिसोड दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था और जनवरी 2025 में इसका सीजन 2 आ रहा है, यानी 3 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। तभी उसकी मॉम कहती है पर मैं तो 2 एपिसोड पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी हूँ। तभी हाकारी कहती है पर मेरे पास एक खतरनाक सा प्लान है इसे ठीक करने की। आगे वो कुसुरी को बुलाती है। कुसुरी उन सभी को एक केमिकल दिखाती है। आगे वो उस केमिकल में और एक केमिकल मिलाती है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की आवाज को सुनकर रेंटारो जल्दी से यहाँ पर भागते हुए आता है और देखता है वो सभी लड़कियां इस धुएं के अंदर से कह रहे हैं उन्हें उनकी बॉडी अजीब सी महसूस हो रही है। आगे उन्हें पता लगता है उन सभी की सोल एक दूसरे की बॉडी के साथ स्विच हो चुका है। रेंटारो इस पर हैरान होता है और कहता है तुम सभी योर नेम जैसे एक दूसरे के शरीर बदल लिए। हाकारी के शरीर में कुसुरी कहती है मैं तो बस हम सभी की पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश कर रही थी पर हम सभी एक दूसरे की बॉडी को ही बदल लिए। आगे ये सभी आपस में लड़ने लगते हैं और रेंटारो समझ नहीं पाता कि आखिर किसके शरीर में आखिर कौन है। तभी हाकारी को एक आइडिया आता है कि अगर वो नानो के शरीर में रह के रेंटारो के साथ कुछ भी करे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि नानो के शरीर में रह के ये सब कौन कर रहा है। दिन वो रेंटारो के साथ जाके चिपकने लगती है, लेकिन रेंटारो को समझ में आ जाती है कि ये हाकारी है, जिससे ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है आखिर उसे ये कैसे पता चला। आगे हाकारी के शरीर में कुसुरी रेंटारो को कहती है अब कुसुरी नेक्स्ट क्या तुम बता सकते हो कि कुसुरी कौन है। रेंटारो कहता है तुम खुद ही बता दिए कि तुम कौन हो। आगे कुसुरी को पी आती है। उसे लगता है कि वो डायपर पहनी हुई है इसलिए वो ऐसे ही पी कर देती है। हाकारी ये देखकर हड़बड़ा जाती है और उसे टॉयलेट लेके जाने लगती है। आगे रेंटारो कुसुरी की रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि उसकी बॉडी में हाहारी है। आगे हाहारी खुद को इतनी छोटी सी बॉडी में पाके काफी खुश होती है। आगे रेंटारो हाहारी के बॉडी की ओर देखता है तो हाहारी यहाँ पर अपनी संतरे देख रही होती है। इतनी बड़ी बड़ी संतरे को देखकर खुद सिर्फ इंडा ही हो सकती है क्योंकि उसके मटर के दाने जो है। आगे उसके गुस्से एटीट्यूड को देखकर रेंटारो भी समझ जाता है कि ये इंडा है। देन आगे वो इंडा को मुस्कुराते हुए देखकर काफी हैरान होता है। तभी सिजुका के उसे फोन देती है। रेंटारो इस पर समझ जाता है कि इंडा के शरीर में सिजुका है और सिजुका के शरीर में नानो। आगे रेंटारो कहता है जबकि हमें पता चल गया है कि कौन किसके शरीर में है तो फिर हम वापस सभी को कैसे ठीक करेंगे। कुसुरी कहते हैं ठीक करने की दवाई बनाने के लिए मेरे पास और इंग्रेडिएंट नहीं है। सिजुका कहती है पुराने समय में एक दूसरे की सर को टकरा के इसे ठीक किया जाता था। कुसुरी कहते हैं चलो इसे ट्राई करते हैं। आगे वो दोनों अपना सर टकराते हैं पर इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी इससे इंडा और हाकारी परेशान हो जाते हैं क्योंकि चोट तो उन दोनों के शरीर में आया है ना। तभी हाकारी कहते मेरे पास एक रास्ता है, हमें प्रिंस को किस करना होगा। नानो कहते ये बस रेंटारो को किस करने का एक बहाना है। आगे हाकारी रेंटारो के सिर को अपने गोदी में रख के उससे प्यार करने लगती है। देन आगे वो रेंटारो को किस करती है जिससे हाकारी की सोल कुसुरी की बॉडी से निकल जाती है। ये तरीका काम करते हुए देखकर हाकारी और इंडा काफी हैरान होते हैं। देन इनका प्लान होता है कि इसके जरिए सभी की सोल को बॉडी से बाहर निकालना। देन सभी सोल अपने अपने बॉडी में वापस चले जाएंगे। आगे नानो रेंटारो को किस करती है जिससे उसकी सोल सिजुका की बॉडी से बाहर निकल जाती है। देन कुसुरी आके रेंटारो को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसे अजीब सा महसूस होता है। वो कहती है जब रेंटारो के साथ उसकी संतरे दबी तो उसे काफी अच्छा लगा। देन वो रेंटारो को पकड़ के जबरदस्त किस करती है जिससे उसकी सोल भी निकल जाती है और रेंटारो यहाँ पर खुशी के मारे पागल होने लगता है। आगे सिजुका आती है और कहती है अब मेरी बारी है। उसे देखकर रेंटारो को खुशी के मारे उसके सर से खून बहने लगता है। आगे ये दोनों भी किस करते हैं और सिजुका की सोल निकल जाती है। आगे इंडा की बारी होती है। इंडा कहते हैं जल्दी से इस बकवास को खत्म करो। रेंटारो को हाहारी की इस तरीके की एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आती है इसलिए वो उससे कहता है तुम काफी क्यूट हो। इंडा इस पर शर्मा जाती है और उसे मारते हुए कहती है तुम बेवकूफ हो और रेंटारो को उसकी ये अदा भी काफी पसंद आता है। देन रेंटारो उसे पकड़ के किस कर लेता है और इंडा की सोल भी निकल जाती है। नेक्स्ट आखिरी में बारी होती है हाकारी की। हाकारी रेंटारो से कहते हैं मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। आगे ये दोनों भी किस करते हैं जिससे हाकारी की सोल भी निकल जाती है। देन उन सभी के शरीर में उनकी अपनी अपनी सोल आ जाती है जिससे ये सभी नॉर्मल हो जाते हैं और रेंटारो यहाँ पर किस करते करते थक चुका होता है। तभी उसके पास हाकारी आती है और कहती है आज जो हुआ उस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। रेंटारो कहता है ये सब बहुत ही एक्साइटिंग था। हाकारी इस पर काफी खुश होती है और सोचती है मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम उसे अपने स्पेशल स्वाद चखाने में कामयाब हुए। तभी रेंटारो कहता है मैं तुम सभी को वैसे ही पसंद करता हूँ जैसा कि तुम सभी हो। इस पर हाकारी और बाकी सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आगे वो सभी मिलकर रेंटारो को और भी ज्यादा किस करने लगते हैं। नेक्स्ट हमें और एक लड़की यासिन दिखाया जाता है। ये रेंटारो की 7th गर्लफ्रेंड बनने वाली है।
नेक्स्ट हमें रेंटारो का सीन दिखाया जाता है। रेंटारो अपना खाना कुसरी को दे दिया था, इसलिए वो यहाँ पर अपने लिए खाना खरीदने के लिए आया था। लेकिन इस खाना को लेते हुए तभी उसका हाथ एक लड़की से टकराता है और आगे ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों को वही सोलमेट वाला झटका महसूस होता है। आगे रेंटारो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर कहता है ये तो मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म है। इस पर वो लड़की गुस्से में कहती है इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैं हाई स्कूल के कैफेटेरिया में नहीं आ सकती। आगे जब वो खाना खरीदने लगती है तो उसे याद आता है कि वो अपनी पर्स भूल गई है, इसलिए वो बिना खाना खरीदे ही यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और भूख की वजह से उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आ रही होती है। तभी यहाँ पर रेंटारो आके अपने खाने में से उसे आधा देने लगता है। इस पर वो कहती है आखिर मैं किसी अनजान से कोई खाना क्यों ही लूंगा, लेकिन तभी उसके पेट से फिर से गुड़ गुड़ की आवाज आती है, इसलिए ये काफी शर्मिंदा हो जाती है। देन वो रेंटारो से इसे लेके जब खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है। रेंटारो उसे इतना खुश देखकर कहती है क्या ये तुम्हारा फेवरेट है। इस पर ये लड़की कहती है मैंने अपने क्लासमेट से एक मूवी के बारे में सुना था जिसमें यही खाना था, इसलिए मुझे इस खाना को खाने की मन किया। और आगे वो कहती है मेरे अंदर खाना बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा बहुत भूखी और चिड़चिड़ा रहती हूँ। देन आगे वो रेंटारो से माफी मांगती है उसके साथ रूडली बिहेव करने के लिए। आगे वो अपने बारे में कहती है कि उसे खाना खाना कितना ज्यादा पसंद है, उसे हर जगह सिर्फ खाना ही दिखता है, इसलिए वो हुडी से अपने आंखों को और हेडफोन से अपने कानों को छुपा के रखती है ताकि उसे खाने के बारे में ज्यादा याद ना आए। रेंटारो कहता है पर अब तुमने अपना हुडी और हेडफोन क्यों उतार दिए। वो कहती है खुली हवा में खाना को पूरा आराम से खाने के लिए मैंने ऐसा किया। आगे वो यहाँ से जाने लगती है तभी रेंटारो उससे उसकी नाम पूछता है। इस पर वो काफी गुस्से में कहती है क्या तुम मुझ पर डोरे डाल रहे हो बदमाश। देन वो यहाँ से जाने लगती है लेकिन उसका दिल काफी जोर से धड़कने लगती है। नेक्स्ट हमें अगले दिन लंच ब्रेक का समय दिखाया जाता है। इसे यहाँ पर मेंची कात्सु सैंडविच खाने का मन कर रही होती है क्योंकि पूरी क्लास इस बारे में बकबक करती रही क्योंकि ये टीवी शो में दिखाया गया था। पर जब वो कैफेटेरिया में पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि ये सैंडविच खत्म हो गया था, इसलिए ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर रेंटारो आ जाता है, उसे देखकर ये कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रेंटारो भी सेम बात कहता है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैं मिडिल क्लास के कैफेटेरिया में नहीं आ सकता। देन आगे वो यहाँ पर देखकर समझ जाता है कि उसे जो सैंडविच चाहिए था वो खत्म हो चुका है, इसलिए बॉस से कहता है तुम कच्चू सैंडविच से काम क्यों नहीं चला लेती, ये भी वैसा ही है जैसा कि तुम्हें चाहिए। पर इस पर ये कहती है नहीं ये उससे काफी ज्यादा अलग है। देन आगे वो कहती है मैं कन्वीनियंस स्टोर से मिंची कात्सु सैंडविच खरीदने के लिए जा रही हूँ। तभी रेंटारो उसे रोककर कहता है मिडिल स्कूल के बच्चों को रिसेस के दौरान बाहर जाना मना है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए वो खरीद के ला देता हूँ। पर इस पर वो गुस्से में रेंटारो के हाथ को झटकते हुए कहती है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, और आगे वो यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसे कन्वीनियंस स्टोर में भी उसे उसकी सैंडविच नहीं मिलता। आगे ये यहाँ पर गुस्से में पागल होने लगती है और कहती है आखिर मैं हमेशा इतनी भूखी और गुस्से में क्यों रहती हूँ। वो लड़का बहुत ही अच्छा था लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बात किया। आगे जब वो स्कूल में वापस आती है रेंटारो उसे देखकर कहता है मुझे खुशी है कि तुम लंच ब्रेक से पहले वापस आ गई। देन वो उसे लेकर कुकिंग क्लास में आ जाता है। देन वो उसे उसका पसंदीदा सैंडविच देता है और कहता है इसे ट्राई करो। पर इस पर ये कहती है मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रेंटारो कहता है ठीक है तो फिर कल की तरह इसे आधे खाने में मेरी मदद कर दो। ये इस सैंडविच को देखकर रह नहीं पाती और इसे खाती है और उसे ये सैंडविच काफी ज्यादा पसंद आती है। देन आगे वो रेंटारो से पूछती है आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। रेंटारो कहता है मैं हैमबर्गर की पेटी को यूज करके इस सैंडविच को बना दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं वो हैमबर्गर की पेटी को निकाल के धोने लगता है। देन वो उसे फ्राई कर देता है। इसी समय उसके पर तेल छिटकता है इसलिए उसके हाथ और मुंह जल जाता है। और आगे यहाँ पर ये रेंटारो के हाथ में बैंडेज को देखकर कहती है आखिर ये कैसे हुआ। रेंटारो कहता है पेटी को पानी में धोने के बाद उसे तुरंत तलने की वजह से ऐसा हुआ। ये लड़की कहती है आखिर तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। रेंटारो कहता है तुम अपने हर खाने को बहुत ही मजे से खाते हो और मुझे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। तुम्हें खाना बहुत पसंद है और जो खाने को बहुत ही मजे से खाती हो उसके साथ मिलकर खाना खाने से खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तुम में ये स्पेशल क्वालिटी है जो कि तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत खुशियां दे सकता है। ये सुनकर ये काफी हैरान होती है और कहती है मैं भी जब तुम्हारे साथ मिलकर खाना खाती हूँ तो खाने का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ खाना खाना ऐसे ही जारी रख सकते हो। रेंटारो इस पर काफी खुश होता है और उसे थैंक यू कहते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। आगे ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें पता लगता है इस लड़की का नाम हारागा कुरुमी है। नेक्स्ट रेंटारो कुरुमी को बाकी सभी लड़कियों से मिलाता है और जो कुछ भी हुआ उन दोनों के बीच में वो सभी बातें उन सभी को बता देता है और कहता है क्या तुम सभी कुरुमी को मेरी न्यू गर्लफ्रेंड के तौर पर जुड़ने में परमिशन दोगे। इंडा कहती है अभी ये कौन है, कोई विलियन या फिर कोई जादूगर नहीं। रेंटारो कहता है ये एक हंग्री गर्लफ्रेंड है। तभी कुरुमी कहते हैं मैं तुम में से किसी के साथ भी अच्छे से घुलने मिलने नहीं वाली हूँ। नानो इस पर कहती है ये सही बात है, हम गर्लफ्रेंड्स के बीच बेकार की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जिस पर ये सभी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम हमारे साथ बिताई गई पलों को भूल गए। तभी नानो इस पर कहते हैं मैं तुम सबके साथ इसलिए समय नहीं बिताता क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर ये सभी काफी शर्मा जाते हैं और नानो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं हम भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये देखकर कुरुमी हैरान हो रही होती है और कहती है आखिर इन लोगों को क्या हो गया है। आगे रेंटारो सभी को फूड फेस्टिवल के बारे में बताता है
है जहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है। ये देखकर कुरुमी को फिर से भूख लगने लगती है। रेंटारो यहाँ पर सभी को साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा होता है। कुरुमी कहते नहीं, मैं अकेला ही पार्टिसिपेट करूंगी। तभी हाहारी कहती है पर इसमें तो लिखा है कि मिडिल स्कूल या फिर उससे कम साल के बच्चों को अपने गार्डियन के साथ आना होगा। कुरुमी के गार्डियंस को उस दिन काम है, इसलिए वो अपने गार्डियन के साथ नहीं आ सकती। इसलिए वो हाहारी से कहती है आप मेरे गार्डियन बन के मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं। हाहारी कहती है अगर तुम मुझे मम्मी बुलाओगी तो जाके मैं ये करूंगी। जिस पर कुरुमी कहते बिल्कुल नहीं। इससे बाकी सब हंसने लगते हैं और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।